Hello students, welcome to our official channel APS Chakidadri and our today's topic is taking care of our environment. Environment आप सभी को पता है वातावरण, हमें अपने वातावरण की देखभाल कैसे करनी है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट होता क्या है। व्हाट इज एन एनवायरनमेंट? ओके, all things that surrounds us are called environment. All things that surrounds us are called environment. वो सभी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से घेरे रहती हैं वो क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट कहलाती हैं। पार्ट्स ऑफ अर्थ एनवायरनमेंट, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस, इन सभी को इंक्लूड करके हमारा क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है। किन किन को इंक्लूड करके? एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। ठीक है, इन सभी को इंक्लूड करके एनवायरनमेंट बनता है। एनवायरनमेंट में हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों ही इंक्लूड होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें अब चैप्टर का नेम क्या है? टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, कि हमें अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करनी है। क्यों देखभाल करनी है? क्योंकि जो एनवायरनमेंट है हमारा वो पॉल्यूट होता जा रहा है, उसमें जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। किन कारणों से? अब पॉल्यूशन होता क्या है, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हम। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? प्रदूषण। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच आवर एनवायरनमेंट इज डैमेज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज इज नोन एज पॉल्यूशन। वो प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हमारा एनवायरनमेंट डैमेज मतलब खराब होता जा रहा है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा हमारा जो वातावरण है वो डैमेज होता जा रहा है, वो क्या कहलाता है? हमारा पॉल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? 4 टाइप्स का। मेनली 4 टाइप का पॉल्यूशन होता है हमारा। कौन कौन सा? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन जल प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन भूमि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन इज ध्वनि प्रदूषण। किन कारणों से फैलता है हम पढ़ेंगे इनके कॉजेज, कि ये जो पॉल्यूशन है ये किन कारणों से होता है। एयर पॉल्यूशन है जो हमारा वायु प्रदूषण है वो होता है हार्मफुल गैसेस, जो हानिकारक गैसें होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो धूल के कण होते हैं, स्मोक होता है, धुआं होता है, इनकी वजह से हमारा क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। अब स्मोक कहाँ से? जैसे व्हीकल्स होते हैं, हमारी जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं शहरों में, उनसे जो धुआं निकलता है उनसे हमारा क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर पॉल्यूशन किससे होता है? हार्मफुल थिंग्स सच एज गार्बेज और वेस्ट इज मिक्सड अप विद वाटर। जैसे प्लास्टिक की कुछ चीज़ें होती हैं और भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है। लैंड पॉल्यूशन, भूमि प्रदूषण किससे? लैंड पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? जो भूमि प्रदूषण है वो हमारा होता है बाय गार्बेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल। जो गार्बेज होता है, अदर वेस्ट मटेरियल में हम इंक्लूड कर सकते हैं जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन वगैरह होती हैं। वो क्या होता है कि जब हम इसको खुले में जलाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है? लैंड पॉल्यूशन बढ़ता है। इसकी उर्वर शक्ति जो होती है वो कम होती जाती है। उसके बाद है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। नॉइज़ का नाम सुनते ही आपको पता चल गया होगा कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता क्या है। जो तेज़ आवाज़ें होती हैं, अनप्लीजेंट साउंड्स जो होते हैं, जो हमारे कानों को सुनने में भी अच्छी नहीं लगती हैं और जो हमारी बॉडी के कंसंट्रेशन को ख़राब कर देती हैं, वो हमारा क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन किन की वजह से होता है? हॉर्न ऑफ व्हीकल्स के जो यातायात के साधन होते हैं उनका जो हॉर्न होता है उसकी वजह से, जैसे ट्रक का हॉर्न होता है, कार का होता है, बसेस का होता है, इनकी वजह से हमारा क्या होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा लाउड म्यूज़िक, जब हम ऊँची आवाज़ में संगीत सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखों की जो आवाज़ें होती हैं वो भी हमारे नॉइज़ पॉल्यूशन को बढ़ावा देती हैं। ये हमारे 4 मेन क्या हैं? पॉल्यूशन हैं। कौन कौन से? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। मेन में है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या होता है? जो हमारे इन 3 में इंक्लूड होता है, जो हमारे इन 3 पॉल्यूशन को बहुत बढ़ावा देता है। क्योंकि अगर हम प्लास्टिक को जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, अगर हम प्लास्टिक को पानी में फेंक देते हैं तो वो गलता नहीं है, जिससे वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है। लैंड पॉल्यूशन अगर जलाएंगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देता है। तो इन सभी पॉल्यूशन को कम करने की हमें ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे? हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित रख पाएंगे। वी मस्ट टेक स्टेप टू रिड्यूस पॉल्यूशन एंड केयर फॉर आवर एनवायरनमेंट। हमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिनकी वजह से हम पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। और हमारे अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉल्यूशन होता क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम पॉल्यूशन को रिड्यूस कम कैसे कर सकते हैं एंड केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट की केयर कैसे कर सकते हैं। वी मस्ट टेक स्टेप टू रिड्यूस पॉल्यूशन। हमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे, उठाने होंगे रिड्यूस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एंड टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, और हमारे एनवायरनमेंट की देखभाल करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स उठाने हैं जिनकी वजह से क्या हो? पॉल्यूशन कम हो जाए। अब क्या हो सकते हैं वो तरीके? वेस्ट को रिड्यूस कम करने के लिए एयर पॉल्यूशन किन कारणों से होता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। जो धुआं होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनसे जो धुआं निकलता है उनसे क्या होता है? हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन कम करने के उपाय क्या होंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल होता है प्लांट्स मोर एंड मोर।
से ज़्यादा पेड़ पौधे हमें लगाने हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन काफ़ी हद तक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके लिए क्या करना होगा, हमें व्हीकल्स जो है हमारे प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ न करके हमें पब्लिक व्हीकल्स का यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, उनसे जो निकलने वाला धुआं है उसमें कमी आएगी और एयर पोल्यूशन कम होगा। उसके बाद है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को हम कैसे कर सकते हैं कम? जो हमारी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, पॉलीथीन वगैरह होते हैं, जो कई गाँव में आजकल ऐसा भी होता है कि नदियों के किनारे जाकर कपड़े वगैरह धोए जाते हैं, बर्तन साफ़ किए जाते हैं, उनको कम करके, यानी कि नदियों के किनारे कपड़े न धोए जाएँ, पॉलीथीन वगैरह जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में न बहाए जाएँ, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा वाटर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होता है, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी हानि पहुँचती है। वो क्या होता है, पॉलीथीन को कई बार क्या करते हैं, खा जाते हैं और क्या हो जाता है, उनकी मौत भी हो सकती है जिसकी वजह से। उसके बाद है हमारा लैंड पोल्यूशन, यानी कि भूमि प्रदूषण। लैंड पोल्यूशन का आपको पता है किस वजह से होता है, जब हम पॉलीथीन या कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं उनको जलाते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी हमारा होता है। तो क्या होता है, लैंड पोल्यूशन बढ़ जाता है। लैंड पोल्यूशन को कम करने के लिए पहले तो वही है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे और जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं उनको जलाकर या मिट्टी में न दबाकर हमें क्या करना होगा, लैंड पोल्यूशन को कम करना होगा। उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन ईजी है, सबको पता है, जो हॉर्न्स वगैरह होते हैं, लाउड म्यूज़िक होता है, उसको कम करके, लाउड म्यूज़िक यूज़ ना करके, हॉर्न्स वगैरह ज़्यादा ना यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। और इन सभी पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पास होता है 3 Rs ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, 3 Rs ऑफ कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, 3R, यानी कि 3R 3 टाइम्स R आया है। इनसे वर्ड्स होते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना, यानी कि किसी भी चीज़ का कम प्रयोग करना। ठीक है, कम प्रयोग यानी कि प्लास्टिक की जो थैली होती हैं, पॉलीथीन वगैरह होती हैं, उनका हम कम से कम यूज़ करें तो हमारा क्या होगा, ये सारे पॉल्यूशन अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। इसके बाद है हमारा रीयूज़। रीयूज़ का मतलब होता है दोबारा यूज़ करना। किसी भी पुरानी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक बार यूज़ करके हम उनको फेंक देते हैं। रीयूज़ मीन्स का हमारा दोबारा प्रयोग करना। किसी भी पुरानी चीज़ को हम एक बार यूज़ करके फिर से उसको फेंक देते हैं, तो फेंक कर हम क्या कर सकते हैं, ना फेंक कर उसको हम दोबारा से उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा पॉल्यूशन कम होगा। ठीक है, रिसाइकलिंग। इसके बाद है रिसाइकलिंग, यानी कि पुनः चक्र। जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनसे कोई नई चीज़ को उत्पन्न करके हम क्या कर सकते हैं, उनका पुनः चक्रण कर सकते हैं, उनका दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक की जो बोटल्स होती हैं उनको हम फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंक कर क्या, फेंकने की बजाय हमें क्या करना चाहिए, उनको रिसाइकिल मीन्स होता है हमारा पुनः चक्रण, यानी कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं हमारी, उनको क्या किया जाता है, इकट्ठा करके, जिनको हम यूज़ नहीं करते हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उनको मोल्ड करके क्या किया जाता है, नई चीज़ें बनाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, रिसाइकिल कहेंगे। ठीक है, ये थे हमारे 3 Rs ऑफ कंजर्वेशन, जो हमारे पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम करते हैं। और सबसे मेन है हमारा प्लांटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉल्यूशन अपने आप ही काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।